Good morning, students. In today's class, we will discuss about the materials used for pattern making. There are number of materials which are commonly used in the construction of patterns, but we select the different materials depending upon or considering some factors in mind, like number of castings to be produced, that is how many castings we have to be produced by using this pattern, quality of casting, then shape of the casting, you can say design of the casting, then which molding process is used, that is the type of molding process, and type of production of casting, किस मेथड से हम कास्टिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट फैक्टर इज़ मोल्डिंग मटेरियल, कौन सा मोल्डिंग मटेरियल मोल्ड बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, कि सैंड की कंपोजिशन हमारी क्या है। देन देयर में बी सम चांसेस ऑफ डिज़ाइन चेंजेस पॉसिबिलिटी, दैट इज़ कोई डिज़ाइन चेंज करना है हमें, उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा पैटर्न कौन से मटेरियल से बनाएंगे। देन चांसेस ऑफ रिपीट ऑर्डर्स, कि हमें इस पर्टिकुलर पैटर्न को कितनी बार यूज़ करना है। तो बिफोर सेलेक्टिंग पर्टिकुलर मटेरियल फॉर पैटर्न मेकिंग, द मटेरियल चूजन for making patterns should have some characteristics, like it should be light in weight, it should be easily workable, shaped and join, कि उसके ऊपर हम easily कोई प्रोसेस कर पाएँ, उसको पर्टिकुलर शेप दे पाएँ और easily ज्वाइन कर पाएँ। उसकी हार्डनेस कितनी है पर्टिकुलर मटेरियल की, या उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, कि लाइफ उसकी कितनी रहेगी, वर्किंग लाइफ, और ईज़िली अवेलेबल भी है या नहीं, कॉस्ट फैक्टर हमें माइंड में रखना पड़ता है। और पैटर्न को पर्टिकुलर उसकी एबिलिटी है कि नहीं कि उसको हम गुड सरफेस फिनिशिंग दे सकें, और डायमेंशनली स्टेबल होना चाहिए जो भी हम मटेरियल सेलेक्ट करें, कि उसके ऊपर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का कम से कम इफ़ेक्ट हो। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं पर्टिकुलर मटेरियल को सिलेक्ट करने के लिए हमें माइंड में रखने पड़ते हैं। नाउ हम बात करते हैं कि कौन कौन से मटेरियल हम यूज़ करते हैं पैटर्न बनाने के लिए। तो सबसे पहला मटेरियल है हमारे पास वुड। अब वुड की जो भी वुड यूज़ करें हम पैटर्न बनाने के लिए, तो इट शुड बी प्रॉपरली ड्राइड एंड सीजनड, कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट हमारा 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये एग्जिस्ट करेगा मॉइस्चर, तो पैटर्न के चांसेस हैं डिस्टॉर्शन होने के, कि फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करेंगे जब उसको, तो उसकी शेप बिगड़ने के चांसेस हैं आफ्टर इट्स ड्राइंग। और वुड भी हम जो यूज़ करते हैं, इट शुड हैव स्ट्रेट ग्रेन्स, एक क्रॉस ग्रेन्स होते हैं या एक इरेगुलर ग्रेन्स होते हैं, तो ऐसी वुड्स हम सिलेक्ट करते हैं जिसमें स्ट्रेट ग्रेन्स हो, एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम नॉट्स, उसमें कोई नोट्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं वुड को यूज़ करने के लिए पैटर्न की तौर पर। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है, इट इज़ चीप एंड लाइट, सस्ता है और हल्का होता है। It can be easily worked and shaped as desired, okay. Then it can be cut and fabricated into various forms and by gluing, bending and carving, कि उसके ऊपर हम easily उसको शेप दे सकते हैं as per drawing. It can be easily repaired, okay, by the frequent use। हमारे जो वुडन पैटर्न है ख़राब हो जाते हैं, बट हम इनको ईज़िली रिपेयर कर सकते हैं। और इट कैन बी ईज़िली सैंडेड टू स्मूथ सरफेस एंड कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर लॉन्ग लाइफ विद शैलेक, इनको हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं शैलेक का उसके ऊपर कोटिंग चढ़ाकर। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं वुडन पैटर्न यूज़ करने के लिए, कि ये हमारे
इट एब्जॉर्ब्स एंड गिव्स ऑफ मॉइस्चर, की वुडन पैटर्न जो हैं हमारे मॉइस्चर को बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं और टेक ऑफ करते हैं, गिव्स ऑफ करते हैं। तो इससे इनकी वॉल्यूम चेंज होता रहता है और उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती रहती है पैटर्न की। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है वुडन पैटर्न को यूज़ करने का। और दूसरा जो डिसएडवांटेज है कि हम वुडन पैटर्न को कॉन्टीन्यूस मोल्डिंग सैंड के कांटेक्ट में लेके आते हैं, ठीक है ना। तो अनसूटेबल फॉर रेपिटिशन ऑफ वर्क, कि कॉन्टीन्यूसली हम बार बार इसको यूज़ नहीं कर सकते, इनका सरफेस जल्दी ख़राब हो जाता है। और इट इज़ इनहेरेंटली नॉन यूनिफॉर्म इन स्ट्रक्चर। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है वुडन पैटर्न को बनाने के। नाउ वी टॉक अबाउट कौन कौन सी वुड्स हम जनरली यूज़ करते हैं वुडन पैटर्न बनाने के लिए। तो सबसे पहला नाम आता है उसमें वाइट पाइन। पाइन की जो लकड़ी होती है उसको यूज़ करते हैं वुडन पैटर्न के लिए, क्योंकि इसके स्ट्रेट ग्रेन्स होते हैं और लाइट इन वेट है। इट इज़ सॉफ्ट, ईजी टू वर्क एंड अनलाइकली टू वार्प। ओके, तो सबसे पहला नाम था वाइट पाइन। फिर सेकंड महोगनी यूज़ करते हैं। इट इज़ हार्ड है, वाइट पाइन से हार्ड होती है, ड्यूरेबल है और इट कैन बी वर्कड ईजली इफ़ स्ट्रेट ग्रेन्स अगर उसके हैं तो हम ईजिली वर्क कर सकते हैं। बट इट इज़ लेस लाइकली टू वार्प देन अदर वुड्स, और जल्दी इसमें डिस्टॉर्शन नहीं होती एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ वुड्स। इसके अलावा मैपल, बिर्च और चेरी भी यूज़ करते हैं एज ए वुडन मटेरियल फॉर पैटर्न मेकिंग, बट ये कॉस्टली होती है तो स्मॉल पैटर्न्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो लकड़ियां हैं, जो वुडन की टाइप्स हैं, दैट इज़ टीक, शीशम, केल, देवदार, वो भी यूज़ करते हैं वुडन पैटर्न बनाने के लिए। ना हम सेकंड मटेरियल की बात करते हैं। ये वुडन के अलावा जो हमारा मटेरियल यूज़ होता है पैटर्न बनाने के लिए, दैट इज़ मेटल। अब देखिए मेटल जो है, मेटल के जो पैटर्न हम बनाएंगे, पहले हमें एक वुडन का मास्टर पैटर्न बनाते हैं या फिर मशीनिंग करके बनाते हैं, ठीक है ना। मेटल पैटर्न जो है उसके क्या एडवांटेज होंगे और क्या डिसएडवांटेज होंगे, ये हम डिस्कस करते हैं। तो मेटल के जो पैटर्न है एज़ कम्पेयर टू वुडन पैटर्न्स, पहली बात तो ये है इट हैज़ ए स्मूथ सरफेस, ठीक है ना। फिर मोर ड्यूरेबल हैं, एक्यूरेट इन साइज बनेंगे देन वुडन पैटर्न्स। इट डज़ नॉट डिफॉर्म इन स्टोरेज, कई टाइम तक रख लिया उनकी शेप चेंज नहीं होगी। मॉइस्चर कंटेंट कम एब्जॉर्ब करेंगे एज़ कम्पेयर टू वुडन पैटर्न्स। और इट कैन विदस्टैंड रफ हैंडलिंग, कि इनको हम एज़ कम्पेयर टू वुडन पैटर्न्स रफ हैंडलिंग यो ईजिली विदस्टैंड कर जाते हैं। इट इज़ रेजिस्टेंट टू वियर, अब्रेशन एंड कोरोजन एंड स्वेलिंग, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं कि क्या डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है मेटल पैटर्न बनाने का कि ये हमारे इजीली रिपेयरेबल नहीं होते, कॉस्टली होते हैं एज़ कम्पेयर टू वुडन पैटर्न्स, और हैवी होते हैं। और फेरस अगर मटेरियल हम यूज़ करें मेटल पैटर्न बनाने के लिए तो वो ईजिली उनको जंग लग जाता है, कोरोजन रेजिस्टेंट कम होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से हम मटेरियल्स यूज़ करते हैं मेटल पैटर्न बनाने के लिए। तो सबसे पहला मटेरियल हमारे माइंड में आता है दैट इज़ कास्ट आयरन, ठीक है। फाइन ग्रेन्स होंगे, कास्ट आयरन जो है यूज़ किया जाता है पैटर्न मटेरियल बनाने के लिए, ठीक है ना। इट हैज़ लो कोरोजन रेजिस्टेंस अनलेस प्रोटेक्टेड, अगर इसके ऊपर कोई कोटिंग ना करें तो इसको जंग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हैवी होता है ये, डिफ़िकल्ट टू वर्क है, हाउएवर इट इज़ चीपर, सस्ता है, एंड मोर ड्यूरेबल देन अदर मटेरियल्स। तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं कास्ट आयरन के पैटर्न बनाने का। सेकंड जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ब्रास, ठीक है ना। इट कैन बी ईजिली वर्कड एंड बिल्ट अप बाय सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। इट हैज़ ए स्मूथ स्ट्रक्चर, इट इज़ एक्सपेंसिव, कॉस्टली है, एंड स्मॉल कास्टिंग पार्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है।
सबसे अच्छा मटेरियल जो है दैट इज़ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के हम मेटल पैटर्न्स बेस्ट पैटर्न मटेरियल बोलते हैं इसको, बिकॉज इट कैन बी ईजली वर्कड, लाइट इन वेट एंड excellent corrosion resistant and it is subjected to wear by abrasive action। ठीक है, तो बेस्ट मटेरियल हमारा एल्यूमिनियम है। इसके अलावा हम वाइट मेटल को भी यूज़ करते हैं बिकॉज इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, लाइट इन वेट एंड मे बी बिल्ट अप बाय सोल्डरिंग, हाउएवर इट इज सब्जेक्टेड टू वियर बाय एब्रेसिव एक्शन ऑफ सैंड। तो ये कुछ मटेरियल थे, कास्ट आयरन, ब्रास, एल्यूमिनियम, वाइट मेटल। तो इसमें एल्यूमिनियम सबसे बेस्ट मटेरियल है पैटर्न बनाने का। नाउ थर्ड मटेरियल की हम बात करें तो प्लास्टिक्स। प्लास्टिक भी यूज़ करते हैं पैटर्न बनाने के लिए। तो प्लास्टिक हमारे दो तरह के होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और प्लास्टिक्स। ठीक है ना। तो इसमें हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो रेजिन्स जो हैं इनको यूज़ करते हैं पैटर्न बनाने के लिए, क्योंकि ये लाइट इन वेट है प्लास्टिक्स, हाई स्ट्रेंथ होती है, हाई वियर रेजिस्टेंट, हाई कोरोजन रेजिस्टेंट, लो सॉलिड श्रिंकेज एंड वेरी स्मूथ सरफेस फिनिश हम अचीव कर सकते हैं इनसे। तो प्लास्टिक के पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक मास्टर पैटर्न फ्रॉम वुड बनाते हैं। वुडन का एक मास्टर पैटर्न बनाते हैं और उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस में रख कर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का मोल्ड बनाते हैं, मीन्स कैविटी बनाते हैं। और उस प्लास्टर ऑफ पेरिस मोल्ड के अंदर हम इस रेजिन यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को जो गर्म किया हुआ है मोल्टन स्टेट में है उसको पोर करके आप और ठंडा करके उसको हम प्लास्टिक पैटर्न की फॉर्म में यूज़ करते हैं। और लार्ज स्केल प्रोडक्शन में हम बहुत सारे प्लास्टिक पैटर्न्स सेम शेप एंड साइज़ के बना लेते हैं। ठीक है ना। अब प्लास्टिक पैटर्न्स को बनाने के कई सारे तरीके हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है इंजेक्शन, बाय इंजेक्टिंग ए प्लास्टिक मटेरियल इनटू ए डाई, कि एक मेटल की डाई होगी उसके अंदर हम प्लास्टिक पैटर्न को हॉट प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को इंजेक्ट करके और कूल करके डाइज को रिमूव कर देते हैं। इस तरह से हम प्लास्टिक का पैटर्न बनाते हैं। या फिर दूसरा मेथड है बाय यूटिलाइजिंग लैमिनेटेड कंस्ट्रक्शन बाय बिल्डिंग अप सक्सेसिव लेयर्स ऑफ रेजिन एंड ग्लास फाइबर, कि एक लेयर के ऊपर ठंडी होगी उसके ऊपर फिर थोड़ा सा मटेरियल डाल दिया, इस तरह से ठंडा कर करके हम एक प्लास्टिक का पैटर्न बना लेते हैं। तीसरा जो मेथड है बाय पोरिंग ए प्लास्टिक मटेरियल इनटू ए प्लास्टर मोल्ड, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के मोल्ड में हम प्लास्टिक को पोर करके और ठंडा करके बना लेते हैं। तो इसमें प्लास्टिक को स्ट्रेंथ देने के लिए मेटल की ग्रेन्स भी बीच बीच में यूज़ कर लेते हैं। जहाँ पर चांसेस हो कि एब्रेशन से हमारा पैटर्न ख़राब हो जाएगा वहाँ पर हम बीच में कुछ मेटल के ग्रेन्स डाल देते हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ और इम्प्रूव हो जाए। तो अब बात करें कि इसके क्या एडवांटेज हैं प्लास्टिक पैटर्न के बनाने के लिए, तो ये सबसे पहला यही है, इट कैन बी ईजिली कास्ट। ठीक है ना। हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशो, ये प्लास्टिक का सबसे बढ़िया एडवांटेज है, ये प्रॉपर्टी है कि इनकी एज़ कम्पेयर टू इट्स वेट्स इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशो, द कॉस्ट ऑफ वर्किंग इज़ लो, गुड रेजिस्टेंस टू वियर एंड एब्रेशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज़ लो, रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ठीक है ना। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज ये हैं कि हमने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यूज़ किया है तो ये बार बार हम इसको रीयूज़ नहीं कर सकते कि गर्म करके बना लें, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। तो एक बार जिस शेप में सेट हो गए उसी में रहते हैं। इट इज़ नॉट टू मच स्ट्रॉन्ग एज़ कम्पेयर टू, अगर हम मेटल पैटर्न से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मीन्स इनकी लाइफ कम होती है, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और इट कैन श्रिंक मोर आफ्टर कूलिंग देन रिक्वायर्ड, कि श्रिंकेज इनमें बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मटेरियल प्लास्टर, यानी कि जिप्सम प्लास्टर भी बोलते हैं। फोर्थ मटेरियल प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपने नाम सुना होगा, इसको यूज़ करते हैं पैटर्न बनाने के लिए। तो जिप्सम प्लास्टर को पानी की करेक्ट क्वांटिटी में मिक्स करके एक पेस्ट बना लेते हैं
और उस पेस्ट को हम पैटर्न की फॉर्म दे लेते हैं, ठीक है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के पैटर्न बनाते हैं, और इनकी सबसे बढ़िया जो क्वालिटी है दैट इज़ हैव हार्ड मास हैविंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इनकी बहुत बढ़िया होती है। तो एडवांटेज की बात करें कि ईजिली वर्केबल, की जो भी शेप देनी है आपने ईजिली दे सकते हैं। प्लास्टर पैटर्न्स हैज़ प्लास्टिसिटी एंड कैन बी रिपेयर्ड ईजिली, गुड सरफेस फिनिश, लाइट इन वेट, चीप और ईजिली अवेलेबल है। तो इनके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं प्लास्टर के। इट एक्सपेंड्स ऑन सॉलिडिफिकेशन, कि एक्सपेंड करता है ये सॉलिडिफाई होने पे, और इनकी स्ट्रेंथ जो है लो होती है एज कम्पेयर टू मेटल पैटर्न, दिस वी नो। नाउ द लास्ट मटेरियल वैक्स इज़ यूज्ड एज पैटर्न्स। वैक्स तो ये हमारी स्पेशल जो होती हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी या ज्वेलरी बनाते हैं, ठीक है ना, उसमें मोल्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो वहाँ पर यूज़ किया जाते हैं वैक्स पैटर्न्स, ठीक है। सो इट इज़ यूज फॉर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस। इट हेल्प्स इन इम्पार्टिंग ए हाई डिग्री ऑफ सरफेस फिनिश एंड डायमेंशनल एक्यूरेसी। डायमेंशनल एक्यूरेसी और सरफेस फिनिशिंग इनसे बहुत बढ़िया आती है। तो बनाते कैसे हैं? वैक्स पैटर्न इज़ प्रिपेयर्ड बाय पोरिंग हीटेड वैक्स, कि वैक्स को हमने एक क्रूसिबल में फर्नेस में गर्म कर लिया, और इसको डाई के अंदर हम पोर करके और कुछ देर रख देते हैं, और फिर डाइज़ अगर यूज़ करें तो उसके चारों तरफ वाटर भी सर्कुलेट कर लेते हैं उसकी कूलिंग के लिए, और डाइज़ को रिमूव कर देते हैं, तो हमारा वैक्स का पैटर्न बाहर आ जाता है, और उसको मोल्डिंग के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारे 5 मटेरियल्स थे पैटर्न बनाने के लिए: वुड, मेटल, प्लास्टर, प्लास्टिक्स एंड वैक्स। थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।